2.5 मिनट बीत जाने के बाद अंदर से कोई आवाज नहीं आई। महिला ने सावधानी से ढक्कन खोल दिया। अच्छा हुआ कि कीड़ा पूरी तरह से मर चुका था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि शायद यह सब प्राचीन किताब की वजह से हुआ था। दरअसल कुछ दिन पहले शाओ मेई और उसके बॉयफ्रेंड ने एक नए घर में शिफ्ट किया था और बिस्तर के नीचे एक किताब छुपी हुई पाई। उन्होंने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पास ही एक कीड़ा छुपा हुआ था। इस समय एक अज्ञात आदमी उसके घर में घुस आया और उसने शाओ मेई से पुरानी किताब देने की मांग की। लाचारी में शाओ मेई ने वही किया जो कहा गया। इस सब के पीछे का सच पता लगाने के लिए शाओ मेई ने जल्दी से साथी की सहायता ली। मदद सबके शोध के बाद पता चला कि दरअसल प्राचीन किताब में एक भयानक राक्षस को बंद किया गया था और अब उन्होंने उस राक्षस को बाहर निकाल दिया है। कुछ लोगों को प्राचीन किताब को वापस लेकर उसे नष्ट करना होगा, तभी बाहर निकले राक्षस को पूरी तरह से मारा जा सकता है। यह समझते हुए कि स्थिति अब अत्यंत खतरनाक है, छोटे शुआई ने सबको लेकर वहां से भागना पड़ा और एक सुरक्षित जगह ढूंढने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से रास्ते में वह राक्षस उनका पीछा करने लगा। पहाड़ की चोटी पर खड़े छोटे शुआई ने दूरबीन का उपयोग करके इस डरावने दृश्य को समय पर देख लिया और तुरंत यह खबर सभी को दी। लेकिन फिर भी राक्षस ने कुछ असामान्य जान लिया। जैसे ही वह उन पर हमला करने की कोशिश करने लगा, कठिन समय में छोटे शुआई ने पहल की और तुरंत एक हमले में उनमें से एक राक्षस को खत्म कर दिया। लेकिन अब भी उन्हें सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि और भी राक्षस उनकी ओर आ रहे थे। भागते समय उनका सामना हुआ एक तीव्र धुंध में। छोटा सा और भी सावधान हो गया, लेकिन साथी इतना भाग्यशाली नहीं था। प्रतिक्रिया न दे पाने के कारण वह सीधे ही राक्षस द्वारा मारा गया। शुक्र है कुछ लोग एक गुप्त कक्ष खोजने में सफल रहे और मंत्र को हल करके गुप्त दरवाजा खोल लिया। इस समय राक्षस भी पीछे से आ गया था। यह देखकर कि राक्षस जल्दी ही करीब आने वाला है, घबराए हुए लोग जल्दी से अपने साथी को घसीटते हुए गुफा में घुस गए और राक्षस को बाहर ही रोक दिया। दूसरी तरफ साथी ने भी प्राचीन पुस्तक के मालिक को मार गिराया और तुरंत उस प्राचीन पुस्तक को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस प्रकार राक्षस को पूरी तरह से वापस सील कर दिया गया और सभी ने संकट को सफलतापूर्वक हल कर लिया। अंततः वे एक नए छोटे शहर पहुंचे, जहां उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की।